₹624 को ए, बी तथा सी में ₹624 को ए, बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा? सी का भाग कितना होगा? अगला सवाल लिखिएगा। 94 को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। फुल स्टॉप। ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? अगला सवाल। किसी धन को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। फुल स्टॉप। यदि सी का भाग ए के भाग से ₹1600 अधिक हो, तो बी का भाग कितना है? बी का भाग कितना है? अगला सवाल। एक धनराशि को ए, बी, सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। फुल स्टॉप। यदि सी का भाग बी के भाग से
₹2580 अधिक हो, 2580 अधिक हो तो ए तथा डी की, ए तथा डी फॉर डॉग, ए तथा डी की कुल राशि कितनी है? ए तथा डी की कुल राशि कितनी है? अगला सवाल, कुछ राशि ए बी सी और डी के बीच ए बी सी और डी के बीच क्रमशः 5:2:4:3, 5:2:4:3, 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई है। के अनुपात में वितरित की गई है। फुल स्टॉप। यदि ए को सी से 1000 रुपया अधिक मिले सी को ए से 1000 रुपया अधिक मिले, तो बी का भाग कितना है? बी का भाग कितना है? अगले सवाल को लिखिएगा। एक राशि ए बी तथा सी में ए बी तथा सी में 2:5:9 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई, फुल स्टॉप। यदि ए का भाग यदि ए का भाग 2500 रुपया हो, तो कुल राशि कितनी है? अगला सवाल, 8400 रुपये को 8400 रुपये को ए बी सी तथा डी में 8400 रुपये को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 तथा सी अनुपात डी बराबर 6:7, 6:7। फुल स्टॉप। इनमें से ए का भाग कितना है? अगला सवाल, 530 रुपये को
530 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले। ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले। 80 रुपया अधिक मिले, फुल स्टॉप। इनके भागों का अनुपात कितना है? लिखे, आइए इसको बनाते हैं हम लोग। एक आध बार सवाल को देखिएगा, बाकी बहुत आसान सवाल है और बहुत आसान टाइप का सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कुछ नहीं है विशेष। इसमें हम लोग का कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बस केवल भाषा पढ़ेंगे और हम लोग आंसर निकालेंगे। लिखिए, सवाल पढ़े आप लोग? देखिए ना, ये ना, इधर देखिए ना, आप लोग सवाल को छोड़िए ना, क्या बना रहे हैं? इधर देखिए, छोड़ दीजिए, एकदम देखना है। सवाल में कुछ विशेष नहीं, केवल हम लोग भाषा पढ़ेंगे और एकदम जनरल वे में बना देंगे। आइएगा, जैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग मार्केटिंग करने के लिए चलते हैं, ठीक है। मार्केटिंग में हम लोग क्या बकरी खरीदते हैं, ठीक, आ रहा समझ में? चलिए ना, देखिए ना, 2 आदमी है, ए और बी, ठीक। आई लोग बकरियां जानते किस रेशियो में खरीद रहा है? 2:3 के रेशियो में। इसका मतलब 2 बकरी, 3 गो। ये क्या खरीदा रहा है भाई? बकरी का मार्केट हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है? जानते हैं एक तो बात, सुनिए ना, इधर देखिए ना, इधर देखना है। सब बकरी का दाम क्या है? सेम है। इस बात को समझिएगा, सब सवाल है इसमें है। ये सब काम आप लोग जानते हैं, खूब जानते हैं क्या बोल रहा है? सब का दाम क्या है? बराबर है, एकदम एक के सीजन का सब बकरिया है। आ रहा समझ में? और जानते हैं 50,000 रुपया पैकार दिया है। कितना हजार रुपया? ए और बी दोनों का मिला करके सब बकरी ले लिया, 3 5 बकरी भी किया। कितना पैसा दिया? 50,000। तो इसमें क्या जानते हैं? ए को कितना पैसा मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ये बता सकते हैं आप लोग? तो हम लोग बोलेंगे, देखिए कई गो बकरी टोटल, अब पैसा कितना दिया? तो ऐसे ही दे दिया कि बकरी के बदले दिया? कितना बकरी के बदले दिया? तो हम लोग करेंगे, इसका मतलब है, जानते हैं 5 बकरी का वैल्यू कितना? 50,000। तो एक बकरी का वैल्यू कितना? 10,000। 10,000 है कुछ इसमें? एक गणित में लेकर आएंगे, दिमाग सब हो जाएगा, तुरंत लगेगा हम लोग पढ़ने लगे। इस सब आसान रहेगा। देखिए इसमें, देखिए इधर देखिए ना, कितना? 50,000 बटे क्या कर दीजिएगा? 5 कटेगा कितना बार में? 5 5 1 आज 4 शून्य, तो उतर जाएगा ना 4 शून्य। देखिए यहाँ पर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 10,000। हम लोग कहेंगे, जानते हैं एक बात सुनिए ना, एक बकरिया का दाम कितना है? 10,000। जय बकरी उतना बकरी। आपके पास 8 गो बकरिया, कितना पैसा मिलेगा आपको? 80,000 मिलेगा। किसी के पास 4 गो बकरी थी, कितना मिलेगा? इसके पास 2 बकरी, तब 20,000 मिलेगा, ठीक है। इसके पास कितना? 3 बकरी है। ये सब बात समझ में आ रहा है ना? समझ रहे हैं ना आप लोग? बहुत सुंदर। चलिएगा, अब इसमें फिर हम लोग देखते हैं यही दोनों आदमी को। इसके पास कितना? 2 बकरी है, इसके पास कितना? 3 बकरी है, ठीक है। अब दोनों दाम नहीं बता रहा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सब बकरी का दाम कितना है? सेम है, क्योंकि जैसा मेरे पास था वैसा मेरे दोस्त के पास भी था, बी के पास भी था। अब बात समझिएगा, अब जानते हैं दोनों पैसा मिला करके दोनों बात में बोला कि हमारे पास 1 बकरिया बेसी था, कई बेसी बकरी है बी के पास। अब बोला, जानता है 5,000 रुपया हमको बेसी आया तुमसे। कितना हजार?
5,000, 5,000 रुपया बेसी। सारा समझ में? तो बेसी क्या मुंह देखने का दे दिया? तब उसके पास एक तो बकरिया बेसी था। क्या बकरी बेसी? हम लोग ने कहेंगे अच्छा समझ गए, एक बकरी का दाम कितना हो रहा है? 5,000। तो हम लोग बोलेंगे तुम हमको समझा रहा है, तुम्हारे पास 15,000 रुपया भी है और इसके पास 10,000 रुपया, नहीं कर दीजिएगा? कैसे भाई? तो कितना बेसी? अंतर कितना का है? अनुपात में कितना? 1 अनुपात में 1 बराबर 5,000, तो 3 का मान कितना हो गया? इसका मान अब बोलेगा दोनों मिला करके कितना, हम लोग दोनों दोस्त मिल जाएंगे कितना पैसा हम लोग के पास होगा? तो हम लोग यही से कह देंगे 3 2 5, 5 बकरी का पैसा, 1 का मान 5, तो 5 का कितना? 5 गुना 5,000, 25,000 रुपया आ जाएगा। आया बात समझ में? है कहीं कोई दम? चलेगा। इसमें और क्या कर सकता है, बात समझिएगा। इसमें कहा जाएगा, जानते हैं ई जो है ये अपना चुटके से जानते हैं दोनों बकरियां 16,000 में बेच दिया। कितना में? 16,000 में। तो कह रहा है कि बी हमारा बेचवा दो, तो बी को कितना पैसा मिलेगा? सारा समझ में क्या बोले? अब बात समझिएगा, फिर से बात समझिएगा। ये जानते हैं 8,000 में दूसरा बकरी बेच दिया है। तो हम लोग बोले रुकिए 1 मिनट, हमको पहले बात समझने दीजिए। 8,000 में ही बेच रहा है, इसके पास 2 बकरी हम लोग देखे हैं। तो 2 बकरी का दाम कितना? 8,000। 1 बकरी का दाम कितना होगा? यहीं पर गड़बड़ा जाता है आप लोग। तो 1 बकरी का दाम कितना हो गया? 4,000। आ रहा समझ में? इसके पास 3 बकरी है, तो नहीं करेंगे दोस्त तुम टेंशन मतलब तुमको 12,000 रुपया मिल जाएगा। नहीं लग रहा है इसमें? क्या समझ में आ रहा है? इसी सब तरीके से हम लोग कभी क्या टोटल दे देगा, कभी 1 का देगा, कभी डिफरेंट दे देगा। यही सब सवाल में, तो सवाल पढ़ के देखना और कुछ विशेष नहीं। अनुपात समझ रहे ना आप लोग? यही कहानी है अनुपात का। अब यहाँ पर 2 अनुपात 3 दे दिया, इसको बकरी मान लीजिए, घोड़ा मान लीजिए, या कोई वस्तु मान लीजिए, या आदमी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। क्या समझ रहे हैं? चलेगा। अब हम लोग आते हैं सवाल पर। सवाल में क्या कहा? पहला सवाल बता दीजिए आप लोग। देखिए सवाल में कह रहा है 624 को जानते एबीसी में बांटना। 1 मिनट देखिए, कितना रुपया को? 624 रुपया इसको जानते हैं एबीसी में बांट रहा है। कैसे कैसे बांट रहा है? एबीसी में। ठीक है, सुनिएगा कैसे कैसे बांटता है। कह रहा 1/2 अनुपात। देखिए 1/2 1/1 इसी अनुपात में बांटता है। कह रहा सी का भाग कितना होगा? तो हम लोग बोलेंगे कि देखिए हम लोग यही नहीं सिखाए थे आपको कि कहीं पर भी भिन्न में अनुपात आ जाए तो बांटने में दिक्कत होता है। नहीं, एक तो कला सिखाए थे आप लोगों को कि भिन्न वाले अनुपात को हम लोग सरल अनुपात में लिख सकते हैं, बना सकते हैं ना। याद आ रहा आप लोगों को? इस सब काम सिखाया हुआ है। तो हम लोग अगर रुकिए ना, सब पैसा बांट देंगे, टेंशन मत लीजिए। इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा सुधरा ले काम। तो हम लोग क्या देखिएगा, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। सब में 12 से गुना करना होगा ना। कि काहे गुना कर रहा है, सब बात सारा कहानी बताया हुआ है। 2 से कितना बार में? बस 3 से 4 से इसी अनुपात में बताएगा। आ रहा समझ में? तो टोटल पैसा कितना? 624 रुपया है। आ रहा समझ में? इधर देखिए ना, इधर देखिए, एकदम ध्यान सीधा नहीं करना है। इधर देखिए, इधर देखना है। देखिए ना, समझिए, यहाँ जाने के बाद आप लोग खूब बनाइए। 624 रुपया टोटल है। अनुपात में कितना? 6 4 10 10 3 13। यहाँ भी टोटल, वहां भी टोटल, दोनों बराबर है ना? है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं 1 अनुपात का मान हम लोग को चाहिए। उसके बाद तो सब दोहरा देंगे हम लोग। यार देखिए टोटल कितना होगा? 6 4 10 3 13। अनुपात में कितना? 13 टोटल वैल्यू हुआ। यहाँ पर संख्या में कितना? 600 रुपया में। ठीक है, 1 अनुपात का मान कितना होगा? 624 अब बटे कितना? 13। आ रहा समझ में? तो सवाल में किसका पूछता है बताइए? तो यहाँ देखिए हम लोग निकाल सकते हैं 1 अनुपात का मान कितना निकाले आप लोग? 48। ठीक है, निकाल देता। अच्छा, 1 अनुपात का मान 48 रुपया। यदि ए का पूछेगा तो 48 गुना 6, क्लियर। बी का पूछेगा तो 48 गुना 4, सी का पूछेगा 48 गुना 3। किसका पूछता है? तो हम लोग यहाँ से कहते हैं सी का भाग। सी का भाग कितना हो जाएगा बोलिए? 48 गुना 8 के 24 के 4 अपने बचा 2 और 4 पे 12 2 कितना? 14। 144 रुपया किसका होगा? सी का होता है। हो गया? चल खत्म। कोई दिक्कत था? कोई नया बात था? लग रहा है खूब बनाना पड़ेगा ये सब सवाल। लग रहा है ऐसा एकदम देखा हुआ सवाल है। एक बार सवाल देखेंगे फिर कभी इसको देखने का नौबत ही नहीं आएगा। डायरेक्ट हम लोग एग्जाम में हिट करेंगे। बस केवल थोड़ा कैलकुलेशन पावर ठीक होना चाहिए। लिख लीजिएगा इसको। अगला सवाल पर आइए। बन गया था? प्रयास कीजिएगा, सारा सवाल बन सकता है। हाँ, इसी तरह आएंगे एकदम झूमते नाचते झूमते आएंगे। लेट कैसे हो गया? लेट कर दिए। हाँ हाँ, दोस्तियारी होने के बाद तो ये लेट होगा। और दोस्त होगा और लेट होगा। और दोस्त सुखाओ ना है, और दोस्त होगा और लेट लगेगा। जितना दोस्त होगा उतना लेट लगेगा। जेंडर जहां चेंज हुआ तब तक फिर लेट और कहानियां खत्म हो। ठीक है,
लिखे, मिटा दें इसको, मिटा दें। अगला सवाल बताइए क्या कर रहा है। सुनिए कितना है, 94 है। सवाल पढ़िएगा, देखिए हम पास है 94 है ना। इसी को दो भाग में बांटना, दो भाग में कौन सी में, ए बी में। सुनिए क्या कहता है, ए के पांचवें भाग, ए का पांचवा भाग, देखिए कैसे बांटता है। ए है, इसका पांचवा भाग कितना होगा, ए बट्टे 5 है, ए का 1/5 पांचवा भाग हुआ। फिर कहता है क्या, बी का 8वां भाग है, यहां देखिए बी बट्टे का अनुपात, ये दोनों का अनुपात जानते कितना दे रखा है सवाल में, कितना हो। तो कह रहा ए का मान कितना होगा, बोले ए बी सब निकाल देंगे, टेंशन मत लीजिए, पहले अनुपात उधर रख दिया है, नहीं दिया है। तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, बात समझिएगा। हम लोग इसको बट्टे में लिख दें, ठीक से लिखे। ये आप लोग ऐसे भी होशियार है, ए बट्टे 5 बराबर कितना हो गया 3, तो 5 को भेजेंगे तो 5 3 15 नहीं लग रहा है। ए का मान 15, बी का मान कितना 8 चौके नहीं आ रहा समझ में, निकल गया है। ऐसा अनुपात आप लोग बनाए थे, फर्स्ट के बराबर लास्ट के बराबर ना होगा, तो ए बट्टे 5 बराबर 3, समझ में आ रहा है। और नहीं तब क्या कर देंगे हम लोग, इसको बट्टे में उल्टाएंगे ना, उल्टेगा तो भी बन जाएगा। तो सीधा हम लोग कर देते हैं ए अनुपात बी का मान डायरेक्ट निकालेंगे, कैसे भाई, ए बट्टे 5 बराबर 3 होगा कि नहीं भाई, 5 भाग में हो जाएगा कितना होगा, 5 3 15, ए का मान 15, बी आइए 8 के चौके, अरे समझ में, ए अनुपात बी का मान निकला, सुधरा दिए ना। अब यही तक निकाला था, अब क्या रखा हुआ, टोटल कितना 94 है ना, जोड़िए इसको, टोटल हम लोग कह देंगे 47 अनुपात का मान कितना हो गया, बोलिए 94। इसलिए एक अनुपात का मान कितना होगा 2। इसलिए क्या पूछ रहा है इसमें, ए का है, यार देखिए ए का भाग है, लिख देते हैं ए का भाग, ऐसे ही देखने से लग रहा है 15 दूनी 30 नहीं लग रहा है इसमें, ए का मान 15 अनुपात ना है, तो 2 गुना कितना आ जाएगा 15 बराबर 15 दूनी, जहां ऑप्शन होगा 30 एकदम को लिया देना है। कोई डाउट था इसमें, सवाल समझ में आ रहा है, लग रहा है ऐसे एक आध बार रिवीजन करने के बाद पूरा माइंड तक पहुंच जाएगा, बात समझ में आ रहा है, अपने बन जाएगा ना, देखना नहीं पड़ेगा इसमें। लिखे, बन गया, सारा बना दिए, वाह। थोड़ा सा भी भाषा पर पकड़ है, काम तो आप लोग जान ही रहे हैं अनुपात में, तो सारा सवाल बना सकते हैं। बन गया है, मिटा दें इसको, मिटा दें। अगला हम क्या कर रहा है बताइए, फिर से बोलिए सवाल। किसी धन को ए बी सी में 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में बांटा जाता है, सवाल है। कर जानते हैं सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक है, तो यहाँ पर कह रहा है बी का भाग कितना होगा, देखिएगा सवाल देखिए, इधर देखिए, एकदम पेन छोड़ दीजिए आप लोग, इधर देखिए, इधर देखिए ना। कर जानते हैं ए बी, ये सब जानते हैं आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट हिट करने वाला सवाल है। अनुपात से सवाल पूछता है तो ऐसा नहीं कि सब एकदम पूरा डीपे में पूछता है, ऐसा नहीं है, बात समझ रहे हैं। ये सब बेसिक काम हम लोग सीख लेंगे ना, तो ऊपर का लेवल का जितना भी है ना, वो सब समझा जाएगा इसी में, समझ रहे हैं। इसलिए समझिए, और सवाल में कोई जान नहीं है, आप लोगों को भी थोड़ा सा भी धीरे धीरे ज्ञान होगा ना, तो लेगा इस सवाल में क्या रखा हुआ, जैसे बोल रहा है वैसे कह रहे हैं। अब इसी बोले कि आप उठिए और बाहर जाइए, इतना बात समझ सकते हैं कि नहीं। बोलेंगे आप उठ करके डेस्क पर खड़ा हो जाइए, डेस्क बेंच पहचान रहे हैं, और एक तो बोले कि आप खड़ा होकर बेंच पर खड़ा हो जाइए, आ रहा समझ में। जितना बोलते हैं उतना समझ लेते हैं, तो इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं, उतने समझना भी है, भाषा समझना है। देखिए सुनिए क्या कह रहा है, एकदम ध्यान देना है। सवाल में कह रहा है कहां पर दाव पेच लग रहा है, सवाल में कहीं कोई दावे पेच नहीं है, सवाल में स्पष्ट बोलता है, ध्यान से सुनना है। किसी धन को एबीसी में, कौन धन है पता नहीं है, लेकिन कह रहा 3 आदमी बांट रहा है, ए बी और सी में, किस अनुपात में, तो सुन लीजिए 3 5 7 में, ये भी बात ठीक है। अब कहता है कि यदि सी का भाग है इसका भाग, ए के भाग से 1600 रुपया अधिक है, कह रहा है इससे कितना रुपया अधिक है, ये सही बात बोल रहा है,
बोलेगा सही है बोल रहा है क्या? अनुपात में भी देख रहा है, इसके पास 3 बकरी था, इसके पास 7 बकरी, कई बेसी बेचा है? तो 4 बकरियां बेसी बेचेगा, 4 पैसा मतलब बेसी पैसा नहीं होगा आपको? तो हम लोग कहा देंगे, सवाल में क्या कहता है सुनिए, डी का भाग, बोलेगा सब का निकाल देंगे, एबीसी सब का निकाल देंगे, टेंशन लेने का नहीं है। ए से कितना बेसी है? सी 1600 है, अनुपात में भी बेसी है क्या? खाली पैसे बेसी दिख रहा है कि सामानों बेसी है उसके पास? कितना अनुपात में? हम लोग कह देंगे पक्का समझ रहे, क्या समझ रहे हैं आप लोग? 4 अनुपात का मान कितना? 1600, मतलब 4 बकरिया का दाम कितना? 1600, एक बकरी का दाम कितना होगा? 400, तो 4 पंच 20, 2000, 7 चौके 2800 और 4 3 1200, सबका निकाल दिए। नहीं लग रहा है इसमें? आइए, तो हम लोगों का यहाँ पर अनुपात में कितना का अंतर है बोलिए? 4, और रुपया में कितना है? 1600। कौन सीखने वाला बात है इसमें? बताइए तो, कहीं सीखे? लग रहा था कि हम अपने से बना सकते हैं। अब एक अनुपात का मान कितना, सब कैलकुलेशन दिखाते हैं आप लोग, सब देखने का नहीं है। 4 से कितना बार में? 400 बार में। एक अनुपात का मान 400 बार में, किसी बी का भाग पूछ रहा है, तो बी का भाग, ठीक है, अनुपात से निकालते हैं। बी कितना अनुपात लेके बैठा है? 5, तो हम लोग कह देंगे 5 का वैल्यू कितना होगा बोल दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर 5 गुना कितना हो गया? 400, 5 चौके 20, 2000 रुपया आंसर आ रहा है। बोलिए कोई डाउट है इसमें? अगला सवाल भी आप लोग देख सकते हैं। इस सब फालतू का लिख रहा है, सब देख रहे हैं ना आप लोग, इस भाषा आप लोगों को कम करना है, इसका कैलकुलेशन हो सकता है। नहीं लग रहा है यहाँ पर 4 अनुपात का मान 1600, एक अनुपात का मान कितना? 400, सीधा 4 पंच 20, तुरंत तलाक आंसर दे देंगे। यही आप लोगों में थोड़ा तेजी आना चाहिए। अभी सारा बात लिख देते हैं। यहां से जाने के बाद पूरा बनाइए इस सबको। समझ में आया? इधर बनाने था, बनाने था, बनाने थे, तब एकदम रेगुलर यही सब सवाल खाली बैठिएगा, क्लास में क्लियर हो जाएगा। बन गया? समझ में आ गया? बन जाएगा ना? कभी भी कहीं भी बिठा दें, क्लियर हो रहा है सारा? बना बना समझ में आ रहा है ना? बनाना है सबको। क्या नाम है आपका? शांति। हंसते हैं क्या है ऐसे? आप हंसे बता, मुंह हंस दी नहीं, चलिए कोई बात नहीं, बेटा इसको देखिए ना, बनाते हैं। समझ में आया? समझ में आया? आगे समझ में? खाली देखिए, देखते देखते धीरे धीरे हम लोग गणित पकड़ने लगेंगे। ऐसा लगना चाहिए गणित सब्जेक्ट बहुत आसान है। अगला सवाल में क्या क्या बताइए जरा था? टी 4 गो है। हाँ देखिए, कह रहा ए बी सी और डी। कह रहा एक धनराशि ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 10। 1 मिनट, 3 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात, देख रहे हैं? सुनिएगा अब क्या कहता है। इतना के अनुपात में विभक्त किया जाता है यदि सी का भाग, सुनिए पहले क्या कहता है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर इधर बना, इधर देखिए बना, ये बना दिए थे, ये बना था। सुनिए, कह रहा सी का भाग है, देखिए इसका भाग बी के भाग से है, इसके भाग से 2580 रुपया अधिक है। कितना है? 2580 रुपया अधिक है। अच्छा, रुपया में अधिक है, बात तो कौन होगा? अनुपात में कितना अधिक है? हम लोग कह देंगे समझ में आ रहा है। 5 अनुपात बराबर कितना? 5 अनुपात का मान कितना? 2580 रुपया। इसलिए 1 अनुपात का मान 2580 बटे कितना? 5। रहने दीजिए, रुकिए। अब क्या पूछता है सवाल में? ए तथा डी की कुल धनराशि, ए और डी, देखिए ना यहाँ पर ए प्लस डी का इतना का कुल। सुनिएगा, 1 अनुपात का मान निकाल लिया ना, तो ए का, बी का, सी का, डी का, सबका निकाल करके हम लोग ए डी का जोड़ सकते हैं। या जो होशियार लोग हैं, अनुपाते से खेल खत्म। ए का मान कितना? 3 और डी का कितना है? 10। 10 3, हम लोग कह देंगे 13 अनुपात का वैल्यू कितना होगा? तो 2580 अब बटे कितना? 5 और गुना 13। बताइए कितना निकला है? 5 से कितना? 5 बार में, अब 5 से कितना बार में? 1 बार में, 6 बार में, कितना निकल गया? 1700, 6700 कितना निकल गया? 8। जरा गुना कर लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ भी है। ऑप्शन में है कितना? 5676, 6192, 6708, 7224। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। क्लियर हुआ?
कोई दिक्कत नहीं सब में। लिखेंगे, अगले सवाल पर आएंगे। इस समय जरा सा 1% भी दिमाग लगाने का बात नहीं, जैसे भाषा बोल रहा है एकदम उसी स्टाइल से चल देना है। जो जिससे बेसी है तो यहाँ पर यदि संख्या में बेसी है, रुपया में बेसी होगा तो अनुपात में भी पक्का बेसी होगा। अनुपात में बेसी है तो क्या उसके मान में भी अंतर होगा, मान भी बेसी होगा। अनुपात में कमी तो मान में भी कमी। बना था, सब बना दिए, वाह बन गया। आसान लग रहा है ना। अब सब एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, अनुपातें खत्म होने पर जो देर लगे। लिखे, अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए। हाँ, ए बी सी और डी, चार गो है। कौन कौन है? ए बी सी डी, ठीक है लिख देते हैं यहाँ पर। ए है, बी है, सी है और कौन है? डी। कहा इन लोगों का जानते हैं कितना कितना का अनुपात में? 5 अनुपात 2 अनुपात 4 और 3, इतना के अनुपात में इन लोगों का वितरित हुआ है। कह दी ए को सी से 1000 रुपया अधिक, ए को सी से, ए को सी से, ए को सी से कितना रुपया अधिक? सही है, मिला होगा। कहा है भाई? अनुपात भी देख रहे हैं, अनुपात में कितना का कर दी? तो हम लोग करना समझ लिए। इस सवाल का सारांश खत्म। एक अनुपात का मान कितना है? 1000। आ रहा समझ में? अब इसमें क्या कहता है सुनिएगा। डी का पूछ रहा है तो सब का निकाल दीजिएगा, तो एकदम ददला दीजिएगा। इसलिए डी का कितना है बोलिए, परीक्षा में पूछता है। बी का भाग कितना? 2 अनुपात का मान कितना? 1000 गुना कितना हो गया? एकदम बोल 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 के 100 बना देगा। इस समय क्या रखा हुआ है इसमें आंसर? चल खत्म, कोई डाउट? क्लियर है? बन गया था, तब बना दिए। मिटा इसको। फॉर्म भर दिए, फॉर्म सब लोग भर दिए क्या? अभी भी इंतजार में है? कितना दिन बड़ा? मिटा इसको। अगला सवाल बता दीजिए क्या कह रहा है, बोलिए ना। सवाल में कह रहा है एक राशि जानते हैं, एक राशि मतलब कोई धन है, उसमें जानते हैं 3 आदमी में। कोई किसमें किसमें सवाल नहीं बोलता, ए बी सी में कितना कितना का अनुपात में? 2 5 9, ठीक है। कर जानते हैं यदि ए का भाग 2500 रुपया है। अब सुनिए, ए का भाग 2500, अनुपात में कितना? 2। तो नहीं समझ लेंगे। अच्छा, 2 का वैल्यू कितना है? 2500। एक का वैल्यू कितना होगा? 1250। 2500 बटे कितना? 2। समझ में आ रहा है सब बात नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट एग्जाम नहीं कर रहे हैं। अब कहता जानते हैं क्या? कुल राशि कितना होगा? कुल मतलब क्या होगा? तो ए बी सी सब का निकाल के भी जोड़ सकते हैं और उसमें लेट लगेगा। जो होशियार लोग है 9 5 और 14 2 16 ना जाएगा। तो 9 5 14 2 16, 16 अनुपात का मान कितना आ गया? 2500। अब बटे कितना? 2 गुना क्या आ जाएगा वो? 16। 2 से कितना बार में? 25 अट्ठे 200, 2 सुन्ना और करेंगे 20,000 रुपया कुल धनराशि था। आंसर आ रहा है, बन गया था। बोले कहीं दिक्कत है तो? क्लियर हुआ? क्लियर? आगे बढ़े? दिक्कत हो रहा है? बनना था, बना था। ये सब बन जाएगा ना अपने से।
कोई परेशानी? मिटाएं सबको। अगले सवाल में क्या कह रहा है बता दीजिए। कितना रुपया? नहीं बताएगा। सबसे यहाँ पर कह रहा है 8400 रुपया है, ठीक है। इसको जानते हैं एबीसी में बांटना है, लेकिन कैसे बांटना है? अनुपात इसका संतुलित करके नहीं दे रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि भैया पहले अनुपात संतुलित कीजिए, नहीं तो हम करेंगे। इन्हें नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए कैसे कैसे दे रहा है। ए अनुपात बी का मान कितना बोलिए आप लोग? 2:3। अब बी अनुपात सी का है 4:5 और सी अनुपात डी का है 6:7। तो हम लोग सबसे पहले एबीसीडी निकालेंगे ना। ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी, इसको निकाल सकते हैं कि नहीं बोलिए? ये सब काम तो हम लोग सीखे हुए हैं, बिना संतुलित किए हम लोग कुछ बात ही नहीं करेंगे। 4 दूनी 8 6 के अनुपात, इसका कहानी खत्म। 4 3 12 बरछा के, इसका भी कहानी खत्म। 4 5 3 15 15 छक्की, इसका भी कहानी खत्म। 15 सत्ते कटेगा कितना से? 3 से। और कटेगा, जोड़िए सबको। ये टोटल कितना? 105 अनुपात जाता है। तो हम लोग कहेंगे टोटल कितना होगा? 105 अनुपात का वैल्यू कितना होगा? 8400। आ रहा समझ में? खाली लिखिए साथ में। एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8400। अब बटे किसका पूछ रहा वैल्यू? ए के पास कितना? 16 ना है, तो नहीं निकाल दीजिएगा। इसलिए 16 अनुपात ए का भाग ए बराबर नहीं लग रहा है ए का 16 अनुपात का मान कितना हो गया? 8400। अब बटे 105 अगुना 16, ये ना होगा। कटा छटा कितना निकाला है? करा दीजिएगा ना, कट जाएगा ना। 5 से कितना बार में? 21 से कटेगा तो 21 से कई बार में? 21 से 5 बार में, और 21 से कितना बार में? अरे रुकिए ना, अल्लाह करते हैं पूरा एकदम। 21 से कितना बार में? 5 बार में कटेगा। और 21 से कितना बार में? 21 से 84 नहीं हो जाएगा? यहाँ पर हुआ। अब 5 से कितना बार में? ठीक है। और 16 8 28 से, और 119 में लग जाएगा। तो कटाएंगे हम लोग धीरे धीरे, क्या इसमें दिक्कत है? जिस संख्या से कटेगा कटा देंगे। है समझ में? अब डायरेक्ट जितना कटा सकते हैं, आप लोगों की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। क्लियर है? एकदम ग्रेनाइट बम लगाया भांग दीजिए, उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आंसर तो ये तुरंत। आगे बढ़े। अगला सवाल क्या कह रहा है? बांट दिए, बना दिए। उसमें लास्ट में अनुपात का प्रयोग किया है। बाकी हम लोगों का भाषा का संख्याओं पर आधारित प्रश्न वाला बात उसमें थोड़ा प्रयोग कर दिया। कौन किससे बेसी कम है, इस तरह का बात हम लोग फरियाएंगे। आइए लिखे इसको। कोई दिक्कत? आइए ना, अगला सवाल में क्या कह रहा बताइए। हाँ सुनिएगा, सुनिए ना सवाल को। देखिए जानते हैं आप लोगों से, आप लोग इसको बनाए, कौन कौन लोग नहीं बनाए? हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन लोग नहीं बनाए? हाथ खड़ा कीजिए। हाथ खड़ा पूरा तान के हम लोग हाथ खड़ा करेंगे। नहीं बनाए, ठीक है। देखिएगा, देखिए ना, ये आप ही लोगों का सवाल है और आप लोग आराम से बना सकते हैं। सवाल में क्या जैसे बोल रहा है ना, एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करेंगे, भाषा के अनुकूल चलना है। आप लोग आइए इधर देखिएगा क्या क्या समझे। करा क्या? 530 रुपया। कितना रुपया है? किसमें किसमें बांटना है? ए बी सी। ये नहीं कह रहा सवाल में। इतना आप लोग भी काम करते हैं ना, इतना काम करते हैं कि नहीं? अब क्या कह रहा है सुनिएगा, यहां तक समझ में आ रहा है सवाल? कहा जानते हैं ए को बी से 70 रुपया अधिक। ए को बी से 70 रुपया अधिक। किसको किससे? ए को बी से इससे कितना रुपया अधिक? यहां तक समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? फिर कहता सुनिएगा, तथा बी को सी से 80 रुपया अधिक। बी को सी से 80 रुपया अधिक। बी को स्पष्ट नहीं बोल रहा सवाल में। बी को सी से 80 रुपया अधिक। बी को जानते हैं किससे? सी से कितना रुपया अधिक?
तो सवाल में कहता है कि भागों का अनुपात कितना होगा, तो बोलेंगे भाग विवाद में। पहले हम लोग रुपया निकाल लेते तीनों का। हम लोग ये बात जानते हैं, तीनों के पास कैसे बांट रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं, तीनों को मिला करके पैसा छीन लेंगे 530 रुपया पूरेगा, ठीक ना है, इतना बात तुम लोग जान रहे हैं। अब कैसे कैसे है वो तुम लोग जानो, नहीं लगा तो छीनने वाला है। यहाँ बांट दिए, अब बाहर में जाकर जेट पे छीन ले, पैसा घटेगा बढ़ेगा, उतने में रहेगा, उतने में रहेगा। तो बात समझिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ए का तुलना किससे, बी से हो रहा था कि भाई इससे कितना रुपया, 70 रुपया अधिक। अब बी भी बोल रहा है कि सी को कि तुमसे हम अधिक। इसका मतलब सब खेल किस पर टिका हुआ है, मतलब सी जितना रुपया देगा उससे 80 रुपया अधिक कौन देगा, बी। अब बी जो रुपया देगा उससे अधिक कितना, 70 रुपया अधिक कौन देगा, ए। आ रहा समझ में? ऐसा हम लोग काम करते हैं। कोई चंदे उंदे लगा कहीं पर, मतलब पार्टी हम लोगों को बनाने जाना है, समझ रहे हैं। तो वहां पर होता है कि तुम दो ना, तुम दो, उसी में कोई बोलता तुम जितना देगा ना उसको 500 रुपया हम बेसी देंगे, दो। अब डिपेंड करता है उसी पर कि वो कितना दे रहा है। वो 10 रुपया निकालेगा तो 510 रुपया देगा। हालांकि पकड़ के उसको मारबो करेंगे हम लोग, नहीं लग रहा है। वो 1000 देगा तो कितना, 1500 देगा। तो मेन खेल किस पर है, जिससे कंपेयर किया है। अंतिम रूप में इसी से ना, इसको हम लोग 100 रुपया मान लें। अब नहीं जान रहे तो मानना नहीं पड़ेगा। ये कितना होगा, x प्लस इससे नहीं, इससे 70 रुपया अधिक। इसका मतलब है x प्लस 80 प्लस 70। ये बात समझ में आया, बोलिए। लग रहा था आप लोग की मन में विचार ऐसा आ रहा था क्या, लग रहा था कि बन जाता। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, कितना x प्लस कितना होगा 150 रुपया। इसका मतलब है ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा। इनडायरेक्ट रूप में जैसे जैसे बात है उससे हमको मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन सभी पैसा मिलाएंगे कितना पुर जाएगा हम लोगों का, 530 रुपया पुर जाएगा, नहीं पुर जाएगा। यहाँ देखिएगा, इधर देखना है, इधर देखना है, इधर देखना है, इधर देखना है। बनना रहा तो बन गया रहता, अन्य बराबर देखिए ए बी सी बराबर कितना। ए का वैल्यू आपके पास पता है, एक्स प्लस कितना 150। बी का वैल्यू यही सब लक्षण ले डूबेगा। बी का वैल्यू कितना, एक्स प्लस 80। 80 का वैल्यू कितना, एक्स। इस सब पैसा जो जाएगा ना पक्का 530 रुपया पुर जाएगा, नहीं लग रहा है। जोड़िए ना इसमें 1x 2x, यहाँ पर कितना 3x। अब प्लस 150 प्लस 80 200 बराबर। ये घटेगा इतना लग रहा है कि 3x बराबर कितना आ गया 300, इसलिए x बराबर कितना निकल गया 100। आ रहा समझ में। x का मान 100 निकलने का मतलब है सी 100 दे रहा है, ये 180 दे रहा है, ये कितना 100 प्लस यहाँ पर 150 250 दे रहा है। तो सवाल में क्या पूछा, तीनों का अनुपात पूछ रहा है। हम लोग बोलेंगे रुकिए 1 मिनट, तीनों का हम लोग अनुपात निकाल देते हैं यहीं पर। ए बी और सी, ये कितना रुपया, तो 100 प्लस 150 250। बी कितना 100 प्लस 80, 80 कितना, एक शून्य कटा दीजिए और कटेगा। ऑप्शन में 25 अनुपात 18 अनुपात 10 कहीं पर होगा, आंसर मार के चल देंगे। बोले कोई डाउट था इसमें, कोई डाउट है इसमें, क्लियर हुआ, समझ में आया। और सवाल क्लियर हुआ ना, लग रहा था बन जाता आप लोगों से। कहीं पर कोई दाव पेश है, सवाल बताइए। कितना सिंपल और सरल सवाल है, बस केवल हिम्मत लगाना है। खाली कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और थोड़ा सा यहां से जाने के बाद इसको रिवीजन करना है। लिख लिए इसको। कोई डाउट इसमें है तो बताइए आप लोग।